सचिन जी, अब महाराष्ट्र में देखिए, ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में बहुत बहुत प्रयास हुए आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के, अस्थिर क्यों उसे गिरा देने के सारे प्रयास हुए, साम दाम दंड भेद सब कुछ हुआ। ठीक है, अभी तक आप बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में इस तरह के उदाहरण हैं सचिन जी, जहां अच्छी खासी चलती हुई सरकारें किसी न किसी महत्वाकांक्षा के चलते गिर जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। 2024 में विधानसभा भी और लोकसभा भी दोनों हैं, पहले लोकसभा बाद में विधानसभा। आपको लगता है स्थितियां ऐसी ही रहेंगी या सब अपना अपना कुछ ना कुछ साथी तलाश लेंगे, कांग्रेस अकेली रह जाएगी? देखिए, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, जिस तरह से आपने कहा कि देश भर में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत सारी सरकारें गिराई गई हैं, तो ये 2014 के बाद हुआ है। मोदी सरकार की जो सत्ता की महत्वाकांक्षा है और आरएसएस उसके साथ में जुड़ी है, देश में एक तांत्रिक व्यवस्था लेके आने की कोशिश इनकी लगातार चल रही है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार इसलिए स्थापन हुई थी क्योंकि लोकतंत्र के लिए जो बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में ये तीनों एक साथ आए। हाँ, हमारे विचारधारा में निश्चित तौर पर अलगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, शिवसेना की विचारधारा अलग है, लेकिन एक मुद्दा यह है कि आज अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उनको सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। और इसी वजह से पूरे देश भर में अगर आपने देखा होगा कि नफरत का माहौल जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह से दिल्ली में माहौल हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, और लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है। अब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मनसे को आगे करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही मुद्दा लाउड स्पीकर का लीजिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा अभी क्यों आया? 2014 से 2019 में फडणवीस जी की सरकार थी, उस वक्त में ये मुद्दा क्यों नहीं लाया राज ठाकरे जी ने? अचानक इनको अभी 2022 में याद आ गया क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। लोगों में नफरत का माहौल तैयार करने के लिए इसकी कोशिश की जा रही है और ये चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार इतने साल तक क्यों चुप बैठ गई थी? और दूसरी ओर अभी तो उन्होंने ये भी किया है कि सिर्फ मस्जिदों के नहीं, जो मंदिरों के भी तो लाउड स्पीकर निकले हैं। तो जितने भी अनधिकृत लाउड स्पीकर है, जो प्रशासन ने जिसको मान्यता नहीं दी, वो सभी निकाले गए। तो इसी तरह से यहां भी कार्रवाई हो सकती है, आप कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन ये इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना, इसके पीछे ये जो राजनीति है, इसका विरोध करने के लिए ये हम एक साथ आए। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म को किस तरह से बाजू में रखना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में अफसोस की बात है कि आज राजनीतिक विश्लेषक बनके भी आरएसएस के समर्थक आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सी टीम के रूप में भी ऐसे ऐसे पार्टियां लाते हैं और नफरत का माहौल देश में तैयार करने की बाकायदा कोशिश की जाती है, जिसको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से विरोध करेगी और उसको खत्म करके रहेगी। और अगली बार जो भी चुनाव आएंगे, हम साथ में लड़ सकते हैं जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को यह खतरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह भेष बदल कर लोग आ रहे हैं मनसे जैसे, इनका खतरा रहेगा, तब तक हम साथ में रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर वागीश। डॉक्टर साहब, जहां तक हमें याद है और हम समझते हैं, शिवसेना का गठन जब हुआ और बाला साहेब का भी ये उद्देश्य रहता था कि मराठी मानुष, मराठी लोगों का विकास हो, उत्थान हो और उनके हितों की रक्षा हो और कम से कम महाराष्ट्र में उनका सम्मान। ये उद्देश्य तो शिवसेना भी पूरा कर रही है, तो क्या अब आपको मुद्दों की कमी पड़ गई थी? मराठी मानुष पूरा शिवसेना की तरफ चला गया था, इसलिए अब आप हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं, अजान और लाउडस्पीकर की बात कर रहे हैं? सर, ये अजान की बात करना हिंदुत्व की बात नहीं हो सकती साहिब भाई। मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि राज ठाकरे जी का मुद्दा सिर्फ अजान का नहीं है। कोई भी धर्म हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। लोग बीमार होते हैं, उनको तकलीफ होती है, विद्यार्थी जो अभ्यास करना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है, नौकरी पेशा लोगों को तकलीफ होती है, नींद में लोगों को खलल पड़ता है। तो ये समस्या कोई एक धर्म की समस्या नहीं है, सभी धर्मों की समस्या है। वो चाहे रात भर जगराते का चलने वाला लाउड स्पीकर हो या फिर अजान का हो। अजान का कह करके इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा धार्मिक बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसे पार्टी के नेता इसको धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पोलराइज चाहते हैं। जो ये बार बार कह रहे हैं ना, दुकानें इन्होंने चला रखी हैं, ये दुकानें राजनीतिक पार्टियों को दुकान समझते हैं। हमारे लिए राजनीतिक पार्टी दुकान नहीं है। 80% हमारे यहाँ पे समाज कारण है, 20% राजकारण है। इनके यहाँ पे तो दुकानें लगी हैं। इनके यहाँ पे दुकान इस तरह की लगी है कि एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, दाऊद का आरोप लगता है, उसको गिरफ्तार। श्रीवास्तव जी नहीं, श्रीवास्तव जी प्लीज, ब्रिजमोहन जी प्लीज, सर प्लीज मत रोकिए डॉक्टर वागीश को प्लीज। पूर्व मंत्री का आएंगे सर आपके पास, प्लीज। आज तक नहीं सर प्लीज, नहीं लिया गया।
इनका गृह मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया जाता है, जेल में जाता है, आज भी जेल में है अनिल देशमुख। ये इस तरह से समन्वय की सरकार कर रही किस है। बात की है? सर प्लीज, बता दीजिए, बृजमोहन जी नहीं सर, प्लीज समझिए। सर बहुत बुरा लगता है, आवाज बंद कर देना सर, हम नहीं चाहते किसी की भी आवाज बंद हो, प्लीज। अरे श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? सर प्लीज, सर आपका समय आएगा ना, जवाब दीजिएगा, प्लीज मत टोकिए मत, प्लीज। हाँ, आ रहे हैं दुबे जी सही आप। मायने में इनका समन्वय दिख रहा है, ये दुकान चला रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का भ्रष्टाचारी मंत्री है, एनसीपी का भ्रष्टाचारी है, तो सब मिलकर उसको बचा रहे हैं। अरे सर क्यों बोल रहे हैं आप श्रीवास्तव जी? नहीं ले रहे हैं। नहीं, आप बहस तो आपस में कर सकते हैं आप, प्लीज सुन लेने जी ना जनता को क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर वागीश। इससे बढ़िया समन्वय देश में किसी सरकार ने नहीं देखा होगा। ठीक है। एक मंत्री आरोपित है, जेल में है, फिर भी उसका इस्तीफा हो गया नहीं डॉक्टर वागीश, सर प्लीज समाप्त कीजिए। इससे बढ़िया कोई रैली किस समन्वय बात को? सचिन जी आ रहे हैं आपके ये पास। धार्मिक है, राजनीतिक ठीक है, नहीं श्रीवास्तव जी आपका नंबर नहीं है सर, क्यों नहीं समझते हैं सर आप इस बात को?